सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है टीएनजी रिव्यूज में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Redmi 5 की। जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि कंपनी मुझे ये डिवाइसेस नहीं भेजती, बल्कि मैं आप लोगों की तरह ही सेल स्टार्ट होने के बाद इन डिवाइसेस को परचेज करती हूँ। कंपनी ने इसके 3 वेरिएंट निकाले हैं। एक 8,000 रुपए वाला जिसके अंदर आपको 2GB रैम, 16GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। दूसरा 9,000 रुपए वाला जिसके अंदर आपको 3GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। और तीसरा 11,000 रुपए वाला जिसके अंदर आपको 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। और हमारे पास इसका 9,000 रुपए वाला वेरिएंट है जिसके अंदर आपको 3GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। ये डिवाइस आपको Amazon पे अवेलेबल है और इसको परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आइए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, साथ ही नजर डालते हैं इसकी लुक और फीचर्स पे। So guys, ये है हमारा डिवाइस। हमारे पास इसका ब्लैक कलर है। आइए इसकी जल्दी से प्रोटेक्टिव फिल्म उतार देती हूँ मैं। So guys, ये है हमारा डिवाइस। ये 157 ग्राम्स का है और 7.7 mm थिक है। इसके अंदर हमें मेटल बॉडी मिलती है, जिसके बैक साइड में भी आपको मेटल मिलता है, लेकिन ऊपर और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपको प्लास्टिक मिलता है। फ्रंट साइड में हमारे पास 5.7 इंच की IPS LCD स्क्रीन है, जिसके ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। 18:9 स्क्रीन रेशियो मिलती है, जिसके ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं कि बेजल्स काफी ज्यादा दिए हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो फुल व्यू स्क्रीन का ये मतलब था कि आपको छोटे डिवाइस के अंदर बड़ी स्क्रीन मिले जिसके बेजल्स काफी कम हो, लेकिन आजकल कंपनीज जो फोन लॉन्च कर रही हैं उनके अंदर हमें फुल व्यू स्क्रीन मिलती है और साथ में बेजल्स भी मिलते हैं। अगर बेजल्स कम होते तो डिवाइस देखने में ज्यादा अच्छा लगता। वैसे देखा जाए तो डिवाइस काफी सॉलिड बिल्ड है, आपको हाथ में होल्ड करने में काफी सॉलिड लगेगा। आप इजीली एक हाथ में होल्ड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको। अगर हम इस डिवाइस को Redmi 4 के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि वो काफी छोटा था साइज में। उसके अंदर आपको 16:9 की स्क्रीन रेशियो मिल रही थी और थोड़ा सा थिक भी था। और देखने में Redmi 5 हमें काफी पतला और सॉलिड बिल्ड लग रहा है। साथ ही इसके अंदर आपको 18:9 स्क्रीन रेशियो मिलती है, जो कि बिल्कुल आज के जमाने का डिवाइस लग रहा है। और अगर अब हम इसे Redmi Note 5 के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा बड़ा है साइज में इससे। और इसके बैक साइड में जो MI की बैजिंग आ रही है वो इसके अंदर काफी क्लियर है, लेकिन Redmi Note 5 में हमारी इतनी क्लियर सी नहीं थी, काफी फेडेड सी लग रही थी। थिकनेस के मामले में अगर मैं बात करूं तो Redmi 5 इससे भी काफी पतला है। इसके अंदर हमें 3300 mAh की बैटरी मिलती है, इसलिए ये काफी स्लिम लुक में आ गया है। ओवरऑल देखा जाए तो डिवाइस वैसे ऑलमोस्ट एक जैसे ही लग रहे हैं, बस थोड़ा सा साइज का फर्क आ रहा है। बाकी इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच। अभी कुछ देर में हम डिवाइसेस को ऑन करके एक बार फिर कंपेयर करेंगे। तब तक आइए हम इसके इंटरफेस पे नजर डालते हैं। फ्रंट साइड में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको 18:9 फुल व्यू स्क्रीन मिलती है 5.7 इंच की, जिसके ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। टॉप साइड में हमारे पास ईयरपीस है, कुछ सेंसर्स है, नोटिफिकेशन लाइट है, उसके साथ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और LED सेल्फी लाइट मिलती है। चिन साइड एकदम क्लीन है डिवाइस की। डिवाइस की नीचे की साइड हमारे पास 2 ग्रिल्स दी गई हैं, जिसमें से लेफ्ट साइड वाला हमारा माइक्रोफोन है और राइट साइड वाले हमारे स्पीकर्स हैं। उसके बीच में हमारा माइक्रो USB पोर्ट है। राइट साइड में हमारे पास पावर बटन है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स। टॉप साइड में हमारे पास 3.5 mm हेडफोन जैक है, उसके साथ एक्टिव नॉइस कैंसलेशन माइक, उसके साथ इंफ्रारेड ब्लास्टर। लेफ्ट साइड में हमारे पास सिम स्लॉट है, जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड डाल सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। और आपकी जियो सिम भी इस डिवाइस के अंदर बहुत ही आराम से चलेगी। बैक बॉटम में हमारे पास MI की बैजिंग है, जिसके नीचे लिखा हुआ है कि ये एक मेड इन इंडिया डिवाइस है। उसके ऊपर की साइड हमारे पास फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसके साथ LED फ्लैश है, जो कि सिंगल LED फ्लैश है, उसके साथ 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। ऊपर और नीचे की साइड आप देख सकते हैं कि हमें एंटीना लाइनिंग्स मिली हुई हैं और उसके साथ टॉप एंड बॉटम में हमें प्लास्टिक मिलता है। सो ये था हमारा डिवाइस। आइए बॉक्स की चीजों पे नजर डालते हैं। हमें इसके बॉक्स के अंदर ही डिवाइस का बैक केस मिला है। आइए इसको निकालते हैं।
अब देख सकते हैं ये सिलिकॉन बेस्ड कवर है और नॉर्मली सब कंपनीज एकदम व्हाइट सा निकाल देती हैं और ये ब्लैकिश कलर में ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। आप देख सकते हैं डिवाइस के ऊपर काफी अच्छी लुक दे रहा है ये, और बॉक्स के अंदर ही उसका बैक केस निकलना बहुत ही बढ़िया चीज होती है और मेरे हिसाब से हर कंपनी को ये चीज जरूर इंक्लूड करनी चाहिए अपने बॉक्स में। ये हमारे कुछ स्टार्टअप गाइड्स और वारंटी कार्ड्स। ये हमारा 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ट्रैवल अडेप्टर। इस डिवाइस के अंदर हमें 3300 mAh की बैटरी मिलती है। मेरे हिसाब से इसके अंदर हमें फास्टर चार्जर की ऑप्शन मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपको 10 वॉट का चार्जर ही मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो बैटरी को एक किस्म से रिड्यूस कर दिया गया है। पहले हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती थी रेडमी के बाकी डिवाइसेस के अंदर, और इसके अंदर हमें 3300 mAh की बैटरी मिल रही है। उससे हमें हल्का सा ये फायदा हुआ है कि थोड़ा सा स्लिम हो गया ये डिवाइस, लेकिन एक्चुअली बैटरी अगर हो और थोड़ा सा थिक भी हो तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज में। और ये है हमारी माइक्रो यूएसबी केबल। और साथ में ये हमारे इजेक्शन पिन। इस बॉक्स के अंदर हमें ईयरफोन्स नहीं मिले हैं, जो कि मुझे लगता है कि एसेसरीज का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमें बॉक्स के अंदर मिलना ही चाहिए। आइए जल्दी से डिवाइस को स्विच ऑन करके इसको सेटअप करते हैं। इसके अंदर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। आइए इसको फटाफट से सेटअप कर लेते हैं। और ये हमारा फोन सेटअप हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर काफी क्विक लग रहा है। स्क्रीन के डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको 5.7 इंच की IPS LCD स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर आपको 18:9 फुल व्यू स्क्रीन मिलती है। उसके साथ HD प्लस रेजोल्यूशन 282 ppi के साथ ही 1000:1 कंट्रास्ट रेशियो, 450 निट्स की ब्राइटनेस, उसके साथ गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, नाइट डिस्प्ले, स्टैंडर्ड मोड, रीडिंग मोड और कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स मिलते हैं। अगर हम इसके डिस्प्ले को बाकी फोन्स के साथ कंपेयर करें, जैसे कि पहले हम Redmi Note 5 के साथ कंपेयर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों की ही ब्राइटनेस 50% पे रखी है। आइए इनका दोनों का सेम वॉलपेपर लगा के देखते हैं। देखने में आपको Redmi Note 5 की ब्राइटनेस काफी ज्यादा लगेगी और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी डल लग रही है। अगर मैं इसको Redmi 4 के साथ कंपेयर करूं तो वो तो काफी ब्राइट लग रहा है। आइए इसका वॉलपेपर चेंज करते हैं और ब्राइटनेस देखिए दोनों के 50% पर है, लेकिन Redmi 5 की ब्राइटनेस काफी डल आ रही है। आई डोंट नो ऐसा क्यों आ रहा है। अगर हम तीनों को एक साथ रखें और तो भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ब्राइट हमारा Redmi 4 है, उसके बाद Note 5 है और Redmi 5 काफी डल आ रहा है। डिवाइस के प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको 14nm का Snapdragon 450 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है Adreno 506 के ग्राफिक्स के साथ। इसके अंदर आपको MIUI 9 का इंटरफेस मिलता है, जो कि बेस्ड है Android 7.1.2 पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास 3GB वाला वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको 3GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, जिसको आप 256GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं एक हाइब्रिड स्लॉट के थ्रू, और अपनी जियो सिम को भी बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं। आइए डिवाइस के साउंड पे नजर डालते हैं। साउंड इसकी बहुत ज्यादा लाउड नहीं लग रही। इसके अंदर हमें सिंगल स्पीकर मिलता है नीचे की साइड, और देखा जाए तो ओके टाइप से इतनी कोई लाउड नहीं है। इस डिवाइस के अंदर हमें वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ, उसके साथ इंफ्रारेड ब्लास्टर मिलता है, जिससे कि आप अपने घर के अप्लायंसेस को इस डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ आपको इस डिवाइस के अंदर प्रॉक्सिमिटी, गायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए डिवाइस के कैमरा पे नजर डालते हैं। इसके अंदर हमें 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है, जिसका f2.2 है, और 1.25 माइक्रोमीटर का पिक्सल साइज। उसके साथ सिंगल LED फ्लैश मिलता है, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, साथ ही HDR मोड, पेनोरमा शॉट, टाइमर, ऑडियो शॉट, स्ट्रेटनिंग शॉट, मैनुअल मोड, लो लाइट एनहांसर, बर्स्ट मोड, फेस रिकॉग्निशन, ब्यूटी मोड, टिल्ट शिफ्ट और नाइट मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं। अगर फ्रंट कैमरा की बात करूं तो हमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि सुनने में काफी कम लगता है। और इसके अंदर हमें ब्यूटी मोड मिलता है, फेस रिकॉग्निशन मिलता है, सेल्फी टाइमर मिलता है और LED सेल्फी लाइट मिलती है। और दोनों ही कैमरा से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आइए जल्दी से इसकी कुछ पिक्स पे नजर डालते हैं।
आप देख सकते हैं दोनों ही कैमरा से पिक्स काफी ठीक आई हैं। फिर भी अगर हम 5 मेगापिक्सल कैमरा बोलते हैं आज की डेट में कोई, तो वो काफी कम लगता है। मेरे हिसाब से इसके अंदर 8 मेगापिक्सल तो मिनिमम होना चाहिए। तो गाइस ये था हमारा Redmi 5। अगर इसके हम 3GB वाले वेरिएंट की बात करें जो कि आपको 9,000 रुपए में अवेलेबल है, तो उसके कंपटीशन में हमारे पास आता है Infinix Hot S3। और उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलता है, 3GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि काफी बेटर साउंड करता है और वैसे भी अच्छी पिक्स लेता है। साथ ही 4000 mAh की बैटरी मिलती है। तो 9,000 रुपए के ऑप्शन में मेरे को लगता है कि Infinix Hot S3 ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इसके अंदर सिर्फ 1,000 रुपए और मिलाएं तो आपके 10,000 रुपए के अंदर आपको Redmi Note 5 भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको Full HD प्लस स्क्रीन मिलती है, इसके अंदर HD मिलती है, 4000 mAh की बैटरी मिलती है, इसके अंदर सिर्फ 3300 mAh की है और Snapdragon 625 का प्रोसेसर मिलता है और इस डिवाइस के अंदर हमें सिर्फ Snapdragon 450 का मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ऑप्शन ज्यादा बेटर है Redmi 5 के हिसाब से। अगर आप Infinix के लिए जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए जा सकते हैं। अगर आप Redmi के फैंस हैं तो आपको Note 5 के लिए जाना चाहिए, जो कि ज्यादा बेटर लगेगा आपको Redmi 5 से। सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्द वापस आएंगे और भी वीडियोस के साथ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।